गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम विजयन विक्टर है। रामचंद्र पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में लैब ट्रेनर है। आज हम लोग का चैप्टर है ब्लड बैंकिंग। ब्लड बैंकिंग में आज हम लोग पढ़ेंगे कि डोनर की स्क्रीनिंग कैसे करते हैं, किसी डोनर को कैसे जांचेंगे कि वो ब्लड देने लायक है कि नहीं। आइए उसी बात करते हैं। सिलेक्शन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ डोनर। इंट्रोडक्शन। The main aim of the blood transfusion center is to provide safe blood and blood product free of pathogenic organisms to patients who need them. ब्लड बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि हम जो मरीज या को जो ब्लड चाहिए उसको साफ सुथरा बिना कोई बैक्टीरिया वायरस वाला ब्लड दिया जाए और अच्छा काम किया जाए। टाइप्स ऑफ ब्लड डोनर। ब्लड डोनर कौन कौन होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उस पर बात करते हैं। एक हम लोग का है पहला वॉलंटरी या अनपेड डोनर। वॉलंटरी या अनपेड डोनर क्या होते हैं? आर दोज हु डोनेट ब्लड ऑफ देयर ऑन फ्री वाइल। वॉलंटरी मतलब जो होते हैं कि जो लोग अपना ब्लड देते हैं उसके बदले में कुछ लेते नहीं ब्लड बैंक से, वो वॉलंटरी डोनर कहलाते हैं। एंड डू नॉट रिसीव एनी मॉनेटरी बेनिफिट फॉर द डोनेशन। पेड प्रोफेशनल डोनर। पेड प्रोफेशनल डोनर क्या होते हैं? रिसीव पेमेंट फॉर डोनेशन ऑफ ब्लड। ये लोग क्या होते हैं कि ब्लड अपना डोनेट करते हैं, उसके एवज में कुछ पैसे लेते हैं। रिप्लेसमेंट डोनर्स। रिप्लेसमेंट डोनर्स क्या है? रिप्लेसमेंट डोनर्स आर फ्रेंड एंड रिलेटिव ऑफ द पेशेंट हु रिप्लेस्ड। रिप्लेसमेंट डोनर वो होते हैं जो अपना ब्लड देते हैं अपने रिश्तेदारों के लिए या अपने खुद के दोस्तों के लिए, उसके बदले में ब्लड लेते हैं अपने मरीजों के लिए। द यूनिट ऑफ ब्लड इश्यूड फॉर द पेशेंट। ऑटोलॉगस डोनर। ऑटोलॉगस एक थोड़ा नया सुनने में होगा, ये क्या है? ऑटोलॉगस डोनर आर दोज हु डोनेट ब्लड फॉर देयर ओवन यूज एट अ लेटर टाइम। ऑटोलॉगस डोनर क्या होते हैं? जो लोग अपना ब्लड डोनेट करवा देते हैं और बाद में कुछ दिनों बाद उसको लेते हैं ब्लड। जैसे एक एग्जांपल के लिए, कोई स्वस्थ आदमी है, उसका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव या ओ नेगेटिव हो, लेकिन बाद में उसको पता है कि 3 महीने 4 महीने बाद उसको सर्जरी होनी है और सर्जरी में काफी ब्लड खर्चा हो जाएगा 2.5 महीने 3 महीने में। तो क्या होगा, वो अपना ब्लड डोनेट करा देते हैं, ब्लड बैंक में स्टोर करा के रखा दे सकते हैं, 2 महीने बाद उसको ले सकते हैं। थोड़ा 90 दिन का पीरियड होता है, 90 दिन में आप उसको दोबारा ब्लड ले सकते हैं कभी भी। आई होप आप समझ गए होंगे 4 प्रकार के डोनर्स। एक वॉलंटरी डोनर्स, वॉलंटरी डोनर जो कि फ्री में अपना ब्लड दान करते हैं। प्रोफेशनल डोनर जो पैसा लेते हैं दान के बदले। रिप्लेसमेंट डोनर जो अपने रिश्तेदारों को दान देते हैं, दोस्तों को दान देते हैं, उसके एवज में ब्लड ले लेते हैं। ऑटोलॉगस डोनर जो अपना एक समय बाद ब्लड वापस लेते हैं, ब्लड बैंक में जमा करवा के कुछ दिनों बाद ले लेते हैं। फॉर एस्पेक्ट ऑफ डोनर स्क्रीनिंग। किसी भी डोनर को परखने का तरीका, 4 तरीके हैं, 4 चीजें करनी होती हैं। 4 स्टेप में हम लोग इसको काम करेंगे। पहला है डोनर रजिस्ट्रेशन, दूसरा मेडिकल हिस्ट्री, तीसरा फिजिकल एग्जामिनेशन, चौथा लेबोरेटरी टेस्टिंग। डोनर रजिस्ट्रेशन। डोनर रजिस्ट्रेशन क्या होता है? डोनेशन डेट एंड टाइम। इसमें मतलब डोनेशन कितनी तारीख को करा रहा है, कितने टाइम पे करा रहा है, कोई आदमी अपना ब्लड कितने तारीख को कितने समय दे रहा है। नेम ऑफ डोनर, उसमें डोनर का नाम लिखा जाएगा उस फॉर्म पे। फादर एंड हस्बैंड का नाम लिख सकते हैं, एज, जेंडर लिख सकते हैं, ऑक्यूपेशन क्या काम करता है, एड्रेस विद टेलीफोन नंबर, उसका एड्रेस जरूरी होता है, साथ में फोन नंबर हो तो ज्यादा बेटर होता है। ब्लड ग्रुप इफ नोन, अगर किसी का ब्लड ग्रुप पता है तो ब्लड ग्रुप पे लिखा जाता है। मेडिकल हिस्ट्री, दूसरा आता है हम लोग मेडिकल हिस्ट्री। कॉजेज ऑफ परमानेंट डिफर्ड ऑफ डोनर, हाई रिस्क ग्रुप फॉर HIV इन्फेक्शन एज गिवन अबव, हाई एंटीबॉडीज पॉजिटिव, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हार्ट डिसऑर्डर, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एंजीना, कोरोनरी आर्टरी डिजीज ऑन मेडिकेशन, पेशेंट हु हैव अंडरगोन ओपन हार्ट सर्जरी। हम लोग मेडिकल हिस्ट्री करते हैं, कुछ लोग को परमानेंटली
ब्लॉक कर देते हैं डोनर्स को जो ब्लड नहीं दे सकते। जैसे कि कोई HIV एड्स का पेशेंट हो, या किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो, किसी को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो, या धमनियों में मतलब जैसे किसी को फैट वगैरह जम जाता है, चर्बी वगैरह जम जाती है, इरेगुलर हार्ट बीट्स हो जाती है, उन पेशेंट्स को, और किसी की हार्ट सर्जरी ओपन हुई हो या होने वाली हो, उन लोगों को ब्लड दान नहीं करना चाहिए। Causes of permanent default of donor in with hepatitis B virus, hepatitis C virus infection, malignant disease, abnormal bleeding tendency, endocrine disorder। और ऐसे लोग हैं जिनको हेपेटाइटिस बी या सी का वायरस का इन्फेक्शन है, वो लोग नहीं दे सकते। किसी को कैंसर है, वो लोग नहीं दे सकते। किन्हीं को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती रहती है, वो लोग नहीं दे सकते। एंडोक्राइनल डिसऑर्डर जो होता है, अंतःस्रावी डिसऑर्डर, वो भी लोग ब्लड दान नहीं कर सकते। सेवर एलर्जी डिसऑर्डर, ये लोग भी नहीं कर सकते हैं। जिनको पॉलीसिथीमिया वीरा हो, chronic liver disease, chronic kidney disease, donor on drugs such as anticonvulsant, anticoagulants, antithyroid drugs, cytotoxic drug, immunosuppressive drugs, vasodilator drugs for Parkinson disease, insulin। जो पेशेंट जैसे शुगर वगैरह के पेशेंट होते हैं, इंसुलिन वगैरह लेते हैं, वो लोग को ब्लड दान नहीं करना चाहिए। किडनी के पेशेंट, लीवर के पेशेंट, पॉलीसिथीमिया जिसमें आरबीसी बड़ी बड़ी होती है, मोटी हो जाती है, वो लोग को नहीं करना चाहिए ब्लड दान। कोई लोग दवाइयाँ खाते हैं किसी चीज़ की जैसे साइटोटॉक्सिक होती हैं, इन सब दवाइयों वालों को भी नहीं करना चाहिए। जो लोग ऐसी दवाइयों का सेवन करते हैं उन लोगों को बिल्कुल ब्लड दान नहीं करना चाहिए। कॉजेज फॉर टेम्परेरी डिफर्ड डोनर, कुछ लोग होते हैं कि जो कुछ दिन बाद ब्लड दे सकते हैं। ऐसे कौन लोग हैं जिनका हम ब्लड ले सकते हैं एक निश्चित समय बाद? जैसे किसी का मेजर सर्जरी हुआ, बड़ा ऑपरेशन हुआ है, तो वो 1 साल बाद दे सकता है अपना ब्लड। माइनर सर्जरी 6 मंथ, 6 महीने बाद। डेंटल मैनिपुलेशन, किसी के दांत वगैरह उखड़वाया है, दांत वगैरह लगवाया, तो 3 दिन तक। डेंटल सर्जरी, किसी ने दांत की सर्जरी करवाई है तो 1 महीना। ट्रांसफ्यूजन विद ब्लड कंपोनेंट, ब्लड ऑब्लिक कंपोनेंट, किसी ने अपना ब्लड चढ़वाया है खुद, तो 1 साल तक नहीं दे सकता है। एक्सपोजर टू हेपेटाइटिस बाय टैटू, एक्यूपंक्चर और कांटेक्ट विद हेपेटाइटिस वगैरह के जो पेशेंट होते हैं, ये हेपेटाइटिस से संक्रमित जो टैटू वगैरह लगवाते हैं, टैटू करवाते हैं, वो लोग 1 साल तक नहीं दे सकते। टैटू आप समझते हो, जो मेला वगैरह में देखा होगा, टैटू गोदना वगैरह होता है, गोदना गोदवाते हैं लोग, वो लोग 1 साल तक नहीं दे सकते। ट्रेवल टू एरिया एंडेमिक फॉर मलेरिया, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मलेरिया वाले क्षेत्र में काम करते हैं, मलेरिया के केसेस में ज्यादा रहते हैं, तो वो 1 साल तक नहीं दे सकते। किसी को अगर मलेरिया है तो 3 महीने तक नहीं दे सकता। किसी को सिफिलिस है, सिफिलिस मतलब गुप्त रोग, तो 1 साल तक, जब तक पूरी तरह इलाज कंप्लीट ना हो जाए तब तक नहीं दे सकता। ट्यूबरकुलोसिस, किसी को टीबी की बीमारी रही हो तो 5 साल तक नहीं दे सकता। कोई प्रेग्नेंट महिला बच्चे गर्भ धारण के बाद, बच्चा हो जाने के बाद 6 महीने तक नहीं दे सकती है ब्लड। एबॉर्शन, एबॉर्शन वाले केसेस में 6 महीने तक नहीं दिया जा सकता। लैक्टेशन, कोई माँ बच्चे को दूध पिला रही है, जब तक बच्चा दूध पीना बंद ना कर दे माँ का, तब तक नहीं दे सकते। इम्यूनाइजेशन, जैसे आपने सुना होगा पोलियो, मीजल, मम्स, ऐसा कुछ अगर टीका वगैरह लगा हुआ है तो 2 वीक तक नहीं दे सकते। लेकिन कभी कभी कुछ केसेस में दिया जाता है, जैसे पोलियो के मतलब टाइफाइड के हो गया टीका वगैरह, तो इसमें दिया जा सकता है ब्लड। येलो फीवर, रूबेला, एंटी टिटेनस सीरम, एंटी फॉर वैक्सीनेशन 4 वीक। किसी को रूबेला वगैरह का इन्फेक्शन हो या ऐसा कोई दवा लिया हो येलो फीवर, तो वो लोग 4 हफ्ते बाद दे सकते हैं, मतलब 1 महीने बाद दे सकते हैं। हेपेटाइटिस बी, इम्यून ग्लोबिन, एंटी रेबीज एंड गामा ग्लोबिन, किसी के हेपेटाइटिस बी की दवा हो चल रही हो, इलाज हो गया हो, या किसी को एंटी रेबीज जैसे कुत्ता उत्ता काट लेता है तो उसकी दवा चलती है, इंजेक्शन चलता है, तो 1 साल तक वो लोग नहीं दे सकते। 1 साल जब तक वैक्सीनेशन कंप्लीट ना हो जाए। ड्रग्स, ओरल एंटीबायोटिक, कोई आप एंटीबायोटिक खा रहे हैं 3 दिन तक नहीं दे सकते हैं। इंजेक्टिबल एंटीबायोटिक्स, अगर कोई इंजेक्शन ले रहे हैं एंटीबायोटिक्स का तो 4 दिन तक नहीं दे सकते। कार्टिसोन नाम की दवाइयां कुछ ले रहे हैं तो 7 दिन तक नहीं दे सकते। फिजिकल एग्जामिनेशन,
हम लोग अगर हिस्ट्री ले लिए उस पेशेंट की, मेडिकल हिस्ट्री, उसके बाद आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है? आफ्टर द हिस्ट्री ऑल डोनर मस्ट बी एग्जामिन्ड केयरफुली टू इंश्योर देयर फिजिकल फिटनेस, द फॉलोइंग क्राइटेरिया मस्ट बी मेट। आप लोग जब किसी का डोनर स्क्रीनिंग करेंगे मेडिकल हिस्ट्री लेने के बाद, फिजिकल एग्जामिनेशन जैसे उसका वजन वगैरह नापना, वो सब एक कागज में लिखा जाता है, फॉर्म पे लिखा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। किसी की एज 18 साल से 65 साल तक मानी जाती है कि 18 से 65 साल के बीच का व्यक्ति ब्लड दे सकता है अभी, लेकिन सामान्य जो जनरल रूल है 50 साल के अंदर के लोग देते हैं ब्लड, 18 से 50 वाले, लेकिन 65 साल तक का भी लिया जा सकता है। वेट, इफ द डोनर वेट more than 45 kg, he can donate 350 ml of blood, and donor weighing more than 60 kg can donate 450 ml blood। किसी डोनर का वजन 45 किलो है तो 350 ml ब्लड दे सकता है। किसी का वजन 60 किलो से भी ऊपर है तो 450 ml ब्लड दे सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका कम से कम वजन 45 किलो होना चाहिए। 45 किलो वजन होगा तो आप ब्लड दे सकते हैं। ब्लड प्रेशर मस्ट बी नॉर्मल, सभी आदमी का ब्लड प्रेशर सामान्य होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। जैसे कहा जाता है कि 80 से 120, मतलब सिस्टोलिक 120, डायस्टोलिक 80, यही के आसपास होना चाहिए। पल्स, किसी के पल्स रेट क्या होना चाहिए? 80 से 100 पर मिनट, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अफेबल, बॉडी टेम्परेचर क्या होना चाहिए? 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37.5 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल माना जाता है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। साइड मस्ट बी फ्री ऑफ एनी लेसन, जहां से ब्लड निकालना है वो उस जगह पे कोई ऐसा पहले से इंजेक्शन वगैरह कुछ ना लगा हो या कोई वहां चोट वगैरह घाव के निशान ना हो। सिस्टमिक एग्जामिनेशन, हार्ट लंग्स ये सब नॉर्मल होना चाहिए। पर एब्डोमेन नो ऑर्गेनोमेगाली डिटेक्टेड, किसी ऑर्गन में सूजन नहीं होना चाहिए। इंटरवल बिटवीन डोनेशन मस्ट बी 12 वीक्स, एक बार जैसे किसी आदमी ने, इंडिविजुअल ने या हमने आपने ब्लड डोनेट किया है तो उसके 3 महीने बाद 12 हफ्ते तक ब्लड नहीं दे सकते, 12 हफ्ते बाद दे सकते हैं ब्लड। अगला आता है हम लोग का लेबोरेटरी टेस्ट। लेबोरेटरी टेस्ट क्या है? लेबोरेटरी टेस्ट में हम लोग करते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन HB estimation is done prior to each donation by any of these। हीमोग्लोबिन का डोनेशन कर मतलब जांच करने के 3 तरीके बताए गए हैं उसमें। साइनविथ मेथड से कर सकते हैं, जैसे आप जानते हैं साइनविथ हमारे लिंक पे पड़ा हुआ है वीडियोस में, उसको आप देख सकते हैं। साहली मेथड और हीमोक्यूर, 3 मेथड से जांच किया जाता है। एक लाइन ध्यान दीजिएगा, टू बी फिट फॉर डोनेशन द हीमोग्लोबिन मस्ट बी ग्रेटर देन 12.5 ग्राम पर डेसीलीटर। कोई आदमी अपना ब्लड दान करना चाहता है तो उसका हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम से ऊपर होना चाहिए। इफ HB estimation is not available, hematocrit can be estimated and must be greater than 38%। अगर किसी के पास हीमोग्लोबिन जांच करने की विधि या ऐसा इक्विपमेंट नहीं है तो क्या करना चाहिए? PCV पैक्ड सेल वॉल्यूम या हेमाटोक्रिट जांच करना चाहिए, और हेमाटोक्रिट 38% से ऊपर होना चाहिए। थैंक यू, दैट्स ऑल। अगले अंक में फिर शामिल होंगे। जय हिंद, बाय बाय।